जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक जरूर है पर दिल की गहराइयों तक छू जाने वाली है। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से श्री कृष्ण प्रसन्नचित श्री राधा, कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर दिया। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और राधा से बोले, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूं राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न आंखों से आंसू बहे, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहां थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें, कुछ कड़वे सच। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने बिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्व दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपके द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूं कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। दोस्तों, कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कई लोगों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। दोस्तों, महाभारत से जुड़े हर व्यक्ति को प्रश्नों का सामना करना ही पड़ा।
भगवान श्री कृष्ण भी उससे अछूते नहीं थे। महाभारत को पढ़ते वक्त हम में से कियों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न उद्धव जी ने भी श्री कृष्ण से पूछे थे और उन प्रश्नों के भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सुंदर और सटीक उत्तर दिए कि उद्धव जी की सारी शंकाएं ही मिट गई। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सखा भी। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तुम मांगो, जो तुम चाहते हो वो मांगो। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। मुझे अपना ऋणी न बनाओ उद्धव। मांगो जो इच्छा हो। उद्धव ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए माधव, मुझे केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेरे शंकाओं का समाधान कर तो सखा। मैं आज तक आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया। आपके उपदेश कुछ और थे और व्यक्तिगत जीवन कुछ और था। लीलाधर मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करिए। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है वो पूछो। उद्धव का पहला प्रश्न था, हे माधव, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। इस पर उद्धव ने कहा, हे माधव, आप तो पांडवों के आत्मीय और प्रिय मित्र थे, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, आपने इस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? यदि किया होता तो उस दिन युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा से अवश्य रोका होता। यदि आपने उन्हें नहीं रोका तो आप उन्हें जीता तो सकते थे। आप भाग्य को पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे, उन्हें रोक सकते थे। कान्हा, जब वह एक के बाद एक अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, आप युधिष्ठिर को रोक सकते थे। वासुदेव, जब उन्होंने अपने भाइयों को यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कान्हा? आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर उसकी शील को बचाया। एक पुरुष घसीट कर उसे भरी सभा में लाता है और भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। आप ही बताइए कान्हा, क्या एक नारी का शील बचा? आपने क्या बचाया कान्हा? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए ना कान्हा, क्या यही धर्म है? प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव उत्तर सुनकर अचंभित थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन के पास द्यूत क्रीड़ा के लिए धन तो बहुत था, परंतु उसे पास का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने अपनी ओर से मामा शकुनी को खेलने को बिठाया। धर्मराज भी यही कर सकते थे, फिर मैं उनकी तरफ से खेलता। जरा विचार करो उद्धव, यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने इस खेल में मुझे शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, परंतु उन्होंने विवेक शून्यता के कारण एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए। वह नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। मैं प्रतीक्षा करता रहा, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे, किसी को भी मेरी याद नहीं आई। और जब दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटता हुआ भरी सभा में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसने भी मुझे नहीं पुकारा।
उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब शासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ कर दिया। तब उसने हरि हरि कृष्णा की गुहार लगाई और तत्क्षण मैं वहां पहुंच गया। अब स्थिति में मेरी गलती बताओ। इस पर उद्धव बोले, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप तभी जाएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भक्त की रक्षा करने आप स्वतः नहीं जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर ही संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूं और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। वाह कान्हा, बहुत अच्छा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहे, पाप की गठरी बांध रहे और उसका फल भोगते रहे? उद्धव के वाक्य उलाहना से भरे थे। भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और कहा, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। तुम समझकर यह अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक इसका साक्षी के रूप में हर पल हूं। तो क्या तुम गलत काम या बुरा काम कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो और तभी तुम दुष्कर्म करते हो। यदि मनुष्य समझ जाए कि मैं सदैव प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो क्या मनुष्य कोई भूल कर सकता है? कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। उद्धव जी को अब अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। सच बात है दोस्तों, यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करें तो हम कभी गलत नहीं कर पाएंगे। कोई भी जो अच्छा कार्य करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा। चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में, प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट में जय श्री कृष्णा